उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया भागलपुर। 9661904817 9934433194। उत्पाद विभाग और मजिस्ट्रेट के सामने जिले के 5 थानों में पकड़ी गई लगभग 10 लाख रुपए की शराब को किया गया नष्ट। सबौर थाने में जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्पाद विभाग और मजिस्ट्रेट के सामने जिले के 5 थानों में पकड़ी गई लगभग 10 लाख की शराब को नष्ट किया गया। जिले के कोतवाली, सबौर औद्योगिक प्रक्षेत्र, इशाकचक और बरारी थाने में 20 मामलों में पकड़ी गई 826 लीटर देसी और विदेशी शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट के साथ साथ उत्पाद निरीक्षक और 5 थाने की पुलिस के सामने वीडियोग्राफी कराकर शराब को भी नष्ट किया गया। जिले में लगातार शराब तस्करों से पकड़ी जा रही शराबों को जिलाधिकारी के आदेश के बाद आज नष्ट किया गया। ISI अलर्ट के साथ RSS प्रमुख मोहन भागवत 10 फरवरी को पहुंच रहे हैं भागलपुर के कुप्पा घाट। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम श्रद्धालुओं के लिए कुप्पा घाट का मुख्य द्वार हुआ बंद। मिनट टू मिनट क्या है कार्यक्रम, आइए जानें। भागलपुर के ऐतिहासिक कुप्पा घाट में 10 फरवरी को भव्य लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सौंदर्यीकृत सदगुरु निवास का लोकार्पण किया जाएगा। कुप्पा घाट परिसर सज धज कर तैयार हो चुका है। गौरतलब हो कि इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज रहेंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के योग गुरु स्वामी रामदेव और श्री महावीर स्थान न्यास समिति पटना के आचार्य किशोर कुणाल की उपस्थिति रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारी कर ली गई है। RSS प्रमुख मोहन भागवत को लेकर Z+ सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। मिनट टू मिनट कार्यक्रम के तहत पूरी तैयारी हो गई है। लोकार्पण कार्यक्रम दिन में 11 बजे सुनिश्चित किया गया है। उसके बाद सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के जीवन पर आधारित फीचर फिल्म के पोस्टर का अनावरण किया जाएगा। फिर सभी गणमान्य लोगों का स्वागत एवं संबोधन कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर द्वारा कुप्पा घाट परिसर में आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब हो कि श्रद्धालुओं के लिए कुप्पा घाट के मुख्य द्वार को पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया है। वहीं स्थानीय पुलिस बल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। कुप्पा घाट के प्रवेश द्वार से जो भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनकी जांच करके ही उन्हें अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। अद्भुत हनुमान मंदिर में पाइप चोरी करते 2 नाबालिग स्कूली छात्रों को मंदिर के पुजारी ने धर दबोचा। अद्भुत हनुमान मंदिर में पाइप चोरी करते हुए 2 नाबालिग स्कूली छात्रों को मंदिर के पुजारी के द्वारा पकड़ा गया। वहीं दोनों चोर को मंदिर के अंदर रखकर बंद कर दिया गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मंदिर के दान पेटी से लगातार पैसों की चोरी हो रही थी, जिसको देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से CCTV कैमरा लगाया गया। वहीं यहाँ CCTV कैमरे में दोनों नाबालिग चोर मंदिर का पाइप उठाकर भागने की फिराक में थे। इसी क्रम में मंदिर के पुजारी के द्वारा दोनों बच्चों को पकड़ लिया गया। वहीं इसके बाद उनके घर वालों को खबर दी गई, जिसके बाद दोनों के परिजन मंदिर पहुंचे और काफी मिन्नत करने के बाद दोनों बच्चों को चोरी न करने की हिदायत देने के बाद मंदिर के पुजारी ने छोड़ा। नवगछिया में अजीबोगरीब घटना। पुलिस चौकी के सामने खड़े ट्रक से लाखों के टायर व तेल चोरी। पुलिस बनी मूक दर्शक। नवगछिया बस स्टैंड के पास खादी भंडार में बनाए गए नए TOP के गेट के सामने से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की नाक के नीचे से चोरों ने TOP के सामने खड़े एक ट्रक से करीब 150 लीटर डीजल और ट्रक के 4 टायर चुरा लिए। इसको लेकर वाहन मालिक भागलपुर के बबरगंज निवासी मोहम्मद दानिश ने नवगछिया थाने में आवेदन दिया। आवेदन में कहा गया कि सोमवार की रात ट्रक खराब होने पर TOP के सामने गाड़ी को खड़ा कर दिया। इसके बाद गब्बर मिस्त्री ने DC का हेड खोलकर मुझे ठीक करवाने के लिए दिया। मैं ठीक करवाने देवघर चला गया। मंगलवार सुबह 9 बजे ड्राइवर ने फोन कर कहा कि गाड़ी के पीछे के चारों टायर और 150 लीटर डीजल तेल चोरी हो गया। ट्रक मालिक ने बताया कि टायर और तेल की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। बताया कि 5 दिन पहले ही गाड़ी में चारों टायर लगाए थे। वहीं जब मामले को लेकर TOP के सिपाही से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें कोई
जानकारी नहीं। यहाँ तक कि जीओपी के सिपाही को अपने पदाधिकारी का नाम तक नहीं मालूम। सिपाही से जब उनके पदाधिकारी का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें पदाधिकारी का नाम नहीं पता है। राजा यादव हत्याकांड मामले में हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार। नवगछिया NH-31 से लक्ष्मीपुर गांव जाने वाली सड़क पर 10 दिसंबर को हुई गोसाई गांव निवासी राजाराम यादव उर्फ राजा यादव हत्याकांड मामले में 2 फरार अपराधियों को पुलिस ने मदहतपुर गांव स्थित एक बगीचे से देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में नवगछिया के उजानी निवासी शातिर मोहम्मद सोनू और नया टोला नवगछिया निवासी रवि उर्फ रवीश कुमार हैं। दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए। नवगछिया थाने में बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर मुख्यालय डीएसपी सुनील कुमार पांडे ने बताया कि दोनों अपराधी शातिर हैं और दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। जानकारी मिली कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मेहदतपुर गांव स्थित एक बगीचे में कुछ अपराधियों ने जुटानी की है और किसी अपराध की योजना बना रहे हैं। नवगछिया एसपी के निर्देश पर तुरंत नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और मेहदतपुर गांव स्थित बगीचे के लिए रवाना किया गया। मुख्यालय डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने चारों तरफ से अपराधियों को घेर लिया और भागने का मौका नहीं दिया, जिससे दोनों मौके से ही दबोच लिए गए। जबकि सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस को देखते ही अपराधियों ने मोर्चा संभाल लिया था, जिसके बाद फायरिंग होने की बात भी कही जा रही है। लेकिन एसडीपीओ दिलीप कुमार की टीम अपराधियों पर भारी पड़ी और दोनों को खदेड़कर दबोच लिया गया। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में फेरबदल। अब 13 फरवरी की जगह 11 फरवरी को मुख्यमंत्री पहुंचेंगे भागलपुर। करेंगे कई बिंदुओं पर समीक्षात्मक बैठक व कई भवनों व योजनाओं का उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में कुछ फेरबदल किए गए हैं। समाधान यात्रा के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 फरवरी की जगह अब 11 फरवरी शनिवार को भागलपुर आएंगे। 10 फरवरी को पूर्णिया मधेपुरा, 11 फरवरी को भागलपुर जमुई में रहेंगे। इस दौरान वो भागलपुर के कलेक्ट्रेट स्थित समीक्षा भवन में बैठक करेंगे और जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे, जिसे लेकर जिले के तमाम पदाधिकारी लगातार मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भागलपुर सज धज कर तैयार हो चुका है। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आज समीक्षा भवन में जिले के सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर होने वाले कार्य को जल्द दुरुस्त करने का पदाधिकारियों को निर्देश दिया। भागलपुर परिसदन परिसर स्थित नवनिर्मित सर्किट हाउस का जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने निरीक्षण किया। उसके बाद भागलपुर हवाई अड्डे का भी निरीक्षण किया। भागलपुर में बने वृद्ध आश्रम का भी मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है। निरीक्षण के दरमियान एसएसपी आनंद कुमार, डीडीसी अनुराग कुमार, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार, रजिस्ट्रार पंकज कुमार, भवन निर्माण विभाग के अभियंता सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। बीच सड़क पर धू-धू कर घंटों जलती रही कार और मोटरसाइकिल में हुई जोरदार टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार युवक जा रहा था बर्थडे पार्टी मनाने, हुई दुर्घटना, युवक की स्थिति नाजुक। भागलपुर तिलका मांझी थाना क्षेत्र के कैंप जेल के समीप कार और मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, वहीं मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गैरेज से ट्रायल के लिए कार मिस्त्री लेकर 0 माइल थाने की ओर से जा रहा था, जबकि तिलका मांझी थाने की ओर से तेज गति से आ रही बुलेट मोटरसाइकिल ने सामने से कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार धू-धू कर जल गई। भागलपुर के कैंप जेल और सेंट्रल जेल के बीच कार और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर से कार में इस कदर आग लगी कि देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी और अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक आग लगी कार पर काबू पाया जाता, तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मोटरसाइकिल की स्पीड काफी तेज थी। मोटरसाइकिल और कार की भिड़ंत से मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और मोटरसाइकिल पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि मोटरसाइकिल के पीछे एक लड़की भी बैठी थी। धक्का लगने के बाद वो लड़की वहां से आंखों से ओझल होकर फरार हो गई। लड़का बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उपचार किया जा रहा है। उसकी पहचान पूर्णिया के विशाल पांडे के रूप में हुई। वो भागलपुर के तिलका मांझी के एक लॉज में रहकर इंटर की पढ़ाई करता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहलगांव में कार्य समिति की बैठक हुई आयोजित।
कहलगांव टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी भागलपुर जिला कार्य समिति की बैठक जिलाध्यक्ष रोहित पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्य समिति में मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी, एमएलसी डॉक्टर एनके यादव, कहलगांव विधायक पवन यादव, लोकसभा प्रभारी रामानंद चौधरी, लोकसभा संयोजक शरद सालारपुरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष अभय कुमार चौधरी, अभय बर्मन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य पवन मिश्रा, राजीव मुन्ना, प्रीति शेखर, बंटी यादव ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की विधिवत शुरुआत की। अपने अध्यक्षीय भाषण में जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करते हुए बूथ सशक्तिकरण अभियान को सफल बनाने के लिए वृहद कार्य किए जाने की जरूरत है। बैठक में संगठन का आगामी होने वाले कार्यक्रम 10, 11, 12 और 19, 20, 21 फरवरी को लेकर अल्पकालीन विस्तारक, पन्ना प्रमुख एवं बूथ समिति बनाने के लिए विस्तारक तय किया गया। पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता 11 शक्ति केंद्र को लेकर बूथ मजबूत करने को लेकर कार्य करेंगे। कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव जिला महामंत्री अभिनव कुमार ने रखा। राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन प्रदेश कार्य समिति सदस्य पवन मिश्रा एवं डॉक्टर प्रीति शेखर ने किया। बैठक में कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, जिला उपाध्यक्ष दिलीप निराला समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। रॉन्ग नंबर फोन से 3 बच्चे की मां से हुआ प्यार, प्रेमी पहुंचा महिला के गांव। सनोकर थाना क्षेत्र के साहूपाड़ा गांव में रॉन्ग नंबर से हुए प्यार में मधुबनी का युवक 3 बच्चों की मां प्रेमिका के गांव पहुंचा। युवक प्रेमी को परिजन और ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसके बाद ग्रामीणों ने सनोकर थाने को खबर दी। सूचना के बाद ही सनोकर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच मन चले युवक प्रेमी को अपने कब्जे में ले लिया। मालूम हो कि बीती 2 माह पूर्व सनोकर थाना क्षेत्र में नारायण वाटी गांव में विवाहिता महिला से मोबाइल कॉल से प्रेम हुआ था, जिसमें बांका जिले के प्रेमी रात में प्रेमिका के घर पहुंचा। प्रेमिका के पति, परिजनों और ग्रामीणों ने उक्त युवक को पकड़कर पीट कर जान मार दी थी। सनोकर थाने की पुलिस ने लड़के के परिजन को सूचना दी। परिजन के आने पर कानूनी प्रक्रिया के बाद युवक को सौंप दिया। प्रेमी के साहूपाड़ा आने के वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रेमी युवक साफ साफ कह रहा है कि 1 साल पहले से हम दोनों प्यार करते हैं, हम दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाएं, शादी करना चाहते हैं। वहीं महिला ने कहा कि 1 साल पहले रॉन्ग नंबर से फोन आया था और हम दोनों में बातचीत होने लगी और प्यार हो गया और हम शादी करना चाहते हैं। इस बात की जानकारी जब गाँव वालों को पता चली तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और प्रेमी युवक पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। थानाध्यक्ष रणतेज भारती ने बताया कि नारायण वाटी गांव की घटना की पुनरावृत्ति न हो, सूचना मिलते ही सनोकर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने कब्जे में लिया। परिजनों को सूचना देकर युवक को सौंप दिया गया है। एक दरोगा समेत करीब आधा दर्जन सिपाहियों के खिलाफ नालसी मुकदमा दायर। भागलपुर में एक दरोगा समेत करीब आधा दर्जन सिपाहियों के खिलाफ कोर्ट में नालसी मुकदमा दायर किया गया। पीड़िता ने पुलिसकर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। भागलपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में एक दरोगा समेत करीब आधा दर्जन सिपाहियों के खिलाफ एक युवती ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए नालसी मुकदमा किया है। यही नहीं, युवती ने इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों पर उक्त दरोगा और सिपाहियों के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। मामला जिले के नाथनगर थाने का है, जहां पदस्थापित दरोगा रोहित रितेश, सिपाही रामविलास यादव, सुधीर कुमार यादव, सुबोध कुमार पाल और 3-4 अज्ञात सिपाहियों के खिलाफ नरगा चौक की रहने वाली नेहा कुमारी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में नालसी के केस दर्ज करवाया। अपने दिए आवेदन में नेहा ने कहा कि बीती 18 जनवरी 2023 को पड़ोसी से उनका मामूली विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत पड़ोसी ने थाने में की। वहीं आपस में बातचीत के बाद उनके पड़ोसी अपनी शिकायत वापस लेने थाने गए, लेकिन उसी दरमियान उक्त दरोगा रोहित रितेश ने जबरन शिकायतकर्ता को धमकाते हुए एक आवेदन लिखवा लिया और उनके घर पहुंचकर गाली गलौज करने लगा। उस घटना का वीडियो उनके भाई ने बनाया था, लेकिन इसकी भनक लगते ही आरोपी दरोगा ने उनके भाई की बेरहमी से पिटाई करते हुए मोबाइल छीन लिया। यही नहीं, भाई और परिवार वालों के खिलाफ उक्त दरोगा ने खुद फर्जी केस भी कर दिया। पीड़िता ने कहा कि इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर ई रिक्शा लूटकांड के एक पुराने मामले में भी पीड़ित ने उक्त दरोगा पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो सब कुछ नया सा दिख रहा है शहर में। 11 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर भागलपुर सज धज कर तैयार। आगामी 11 फरवरी को बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर भागलपुर पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन और खीरीबांध पंचायत के मुखिया
दिन रात एक किए हुए हैं कि समाधान ढूंढने निकले साहब को सब कुछ चकाचक दिखे। भागलपुर में जगदीशपुर प्रखंड के खीरीबांध पंचायत का गणेशपुर तिनपुलिया गांव सज संवर रहा है। वाटिका को सजाने में मां के साथ उनके बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। मेहनती मुखिया अजय राय जी कहते हैं कि चकाचक काम को लेकर थोड़ा बहुत 19-20 तो हो ही जाता है। भागलपुर के डीएम श्री सुपत सेन साहब भी लगे हैं कि कमी या खामी ना के बराबर रहे। 6 करोड़ की लागत से नया सर्किट हाउस बनकर तैयार है। 26 करोड़ की लागत से बड़ा सा शेल्टर होम जोन भी चकाचक कर रहा है। चयनित खीरीबांध पंचायत के गणेशपुर तीनपुलिया गांव की तस्वीर बदल रही है। सीएम साहब आ रहे हैं तो सब कुछ नया सा दिख रहा है। तो क्या 2024 और 25 के बचे दिनों में प्रगति की ये गति बनी रह सकती है?